दोस्तों आज की स्टोरी रोहन की है, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पे सेंड की है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पे जरूर सेंड करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी कहानी को आप तक लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये स्टोरी रोहन की है, जिन्होंने अपने बहन के साथ हुए एक रहस्यमय घटना को हम लोग के साथ शेयर किया है। ये बताते हैं कि ये बात तब की है जब ये क्लास 8 में थे और इनकी बहन वो क्लास 10th में थी। इनके घर के सामने एक और घर था। तो एक दिन की बात है कि जब इनकी बहन अपने घर के गैलरी से उनके घर के सामने वाले घर की ओर देख रही थी, तो वहां पर उसको एक औरत दिखी जो इनकी बहन को एक टके घूरे जा रही थी। इनकी बहन उस औरत को जो इतनी बुरी तरीके से इन्हें घूर रही थी देख के बहुत डर गई और तुरंत घर के अंदर आ गई, और ये बात उन्होंने अपनी मम्मी से बताई। इनकी मम्मी ने इनकी बहन की सारी बातें सुनी और उनसे बोला कि तुम डरो मत, हो सकता है वो औरत दिमाग से थोड़ी पागल हो या फिर उसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई हो, जिसकी वजह से वो तुमको इस तरह से दिख रही थी। रोहन बताते हैं कि इनके परिवार में इस तरह की बातें, मतलब भूत प्रेत पे ये लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिन बाद फिर से वो औरत इनकी बहन को दिखाई दी। इस बार उनकी बहन ने अपनी मम्मी से ये सारी बातें नहीं बताई और उस औरत को इग्नोर करके अपना काम करने लगी। जब एक दिन ये सब लोग मिलकर टीवी देख रहे थे और रात बहुत ज्यादा हो गई थी, तो सब लोग जब उठ के अपने अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तो अचानक इनकी बहन जोर जोर से चीखने लगी। अब सारे लोग ये देखकर डर गए कि इनकी बहन को अचानक से हो क्या गया। इनकी बहन ने बोला कि खिड़की पर उसने वही औरत को देखा जो घर के सामने इन्हें दिखाई दी थी, और वही औरत इनके कमरे के खिड़की के पास खड़ी दिखाई दी, जिसकी वजह से ये बहुत तेज से चीखी थी। इनके घर वालों ने इनको बहुत समझाया कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि तुम कोई डरावनी मूवी वगैरह देखी होगी, जिसकी वजह से ये सब चीजें तुमको महसूस हो रही होंगी। इनके पिताजी ने खिड़की बंद कर दी और वहां पर पर्दा लगा दिया। अगले दिन इनकी मम्मी ने इनसे पूछा कि वो औरत जो तुमको दिखाई देती है वो दिखने में कैसी है। इनकी बहन ने उस औरत का हुलिया बताया। उसने बताया कि वो लगभग 60 साल की है, जिसके सफेद बाल हैं और उसकी आंखें भी सफेद हैं, और वो सफेद कपड़े पहनी हुई है, और जब वो मुझे घूरती है तो वो पलके नहीं झपकती है, वो एक टके मुझे देखती रहती है, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूं। इनकी मम्मी ने बोला कि तुम डरो मत, हम खिड़की बंद ही रखेंगे और अब वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी बहन की तबीयत खराब होने लगी। इनकी बहन को बहुत ही कमजोरी महसूस होती थी, और हैरानी की बात यह है कि इनकी बहन की खुराक कम नहीं थी, यहां तक कि ये ज्यादा खाने लगी थी, फिर भी इनको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी और इनके हरकतों में भी बदलाव दिखाई दिया। ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती थी और रोहन को मारा भी करती थी। इनकी बहन अपने घर वालों से नॉनवेज खाने की मांग करने लगी। हैरानी की बात यह है कि इनके घर में ना पहले किसी ने नॉनवेज कभी खाया था और ना ही रोहन की बहन ने भी नॉनवेज कभी खाया था, और अचानक से ये नॉनवेज खाने का मांग ये सुनकर इनके घर वाले बहुत ही हैरान हो गए थे। कुछ दिन तो सब कुछ इसी तरह से चल रहा था कि इनकी बहन इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि अब वो चल फिर भी नहीं पा रही थी, और बार बार ये बोलती थी कि ये अपने पैर को महसूस नहीं कर पा रही हैं। रोहन के पापा ने उनको एक डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने इनकी बहन को दवाई दिया। इनकी बहन जब वो दवाई खाने लगी, तो दवाई खाने से कुछ देर पहले ही अचानक से उनके पैर फिर से पहले की तरह ठीक हो गए थे। ये देखकर इनके पिताजी बहुत ही हैरान हो गए कि अभी कुछ देर पहले तक जो लड़की ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो दवा खाने से पहले ही पूरी तरीके से ठीक कैसे हो गई। तो रोहन बताते कि एक दिन की बात है जब रात में ये और उनकी बहन घर में अकेले थे और उनके मम्मी पापा
बगल में ही कहीं गए थे। तो उस वक्त जब ये और उनकी बहन घर में अकेले थे तो उनकी बहन जो कि कमरे में थी अचानक से बहुत जोर जोर से चीखने लगी, जिसे सुनकर रोहन उनके कमरे की ओर भागे। रोहन ने देखा कि इनकी बहन अपने पलंग से नीचे गिरी हुई थी और बोल रही थी कि इनका जो पैर है वो काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर रोहन बहुत डर गए और तुरंत अपने मम्मी पापा को कॉल किया और उन्हें अपने घर पे बुलाया। रोहन के पापा इनकी बहन को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद न जाने कई प्रकार की जांच इन्होंने करवाई, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं निकल रहा था। अब सब लोग ये सोचने लगे कि आखिर इनकी बहन को हो क्या गया है। इनकी बहन को बहुत ही कमजोरी महसूस होती थी, लेकिन चेकअप कराने के बाद डॉक्टर यही कहते थे कि सब कुछ ठीक है। ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इनके पिताजी ने एक पंडित को अपने घर में बुलाया। वो पंडित जब घर के अंदर आया तो उसने पूरे घर में एक चक्कर लगाया और फिर इनके पिताजी से बोला कि मैं आपसे बाहर वाले मंदिर में कुछ बात करना चाहता हूं। इनके पिताजी उस पंडित से बाहर मिले और उस पंडित ने बताया कि देखिए साहब, कुछ प्रेत आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं और मरने के बाद भी वो इस भौतिक दुनिया से इस तरीके से जुड़े रहती हैं कि इससे छुटकारा नहीं पा पाती हैं। आपकी बेटी पर भी एक ऐसी ही प्रेत आत्मा का साया है जिसे मांसाहारी खाना खाना और शराब पीना बहुत ही ज्यादा पसंद था। क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है तो ये अपनी अधूरी इच्छा आपकी बेटी के जरिए पूरा करना चाहता है। उस पंडित ने जिस तरीके से बोला, इनके पिताजी ने पूरा पूजा पाठ कराने का सामान अपने घर में व्यवस्था कर दिया था। और जब वो पंडित इनकी बेटी को वहां बैठाया और अब पूजा पाठ होना शुरू हो गया था। इनकी बेटी वहां बैठी और उनके सामने ताजा पका हुआ नॉनवेज खाना और शराब रखा हुआ था। जैसे ही उसने उसके सामने ये सारी चीजें रखी, हैरत की बात यह है कि वो शराब और जो नॉनवेज खाना था वो तुरंत सड़ गया और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। उस पंडित ने इनके पिताजी से बोला कि इसको आप एक ऐसी जगह दफना दीजिए या फेंक दीजिए जहां पर इसे कोई पा ना पाए। तो इनके पिताजी ने वो सारा नॉनवेज खाना और शराब एक जगह गाड़ दिया और जब वो वापस आए तो पंडित ने बताया कि आपकी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। दोस्तों, रोहन बताते हैं कि इनकी बहन उसके बाद से पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, लेकिन जो रहस्यमय घटना इनकी बहन के साथ हुई थी वो सच में डरा देने वाली थी। सो थैंक यू सो मच रोहन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल पर जरूर सेंड करें और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।